Okay. Bajaj Consumer Care Limited, formerly known as Bajaj Corporation Limited, ये incorporate हुआ था year 2006 में. Is one of the India's leading manufacturer of wide range of hair care products. Hair care products में main hair oil बनाता है Bajaj Consumer Care. The company is part of Shishir Bajaj Group of companies, the Bajaj Group, which operates business in तीन चीज़ों में ऑपरेट करता है ये Bajaj Consumer Care, which is number 1 consumer goods, number 2 sugar और number 3 power generation and infrastructure development. Okay, तो सबसे पहले जो मैं एक पॉइंट बोल रही थी, मैं एक मेन पॉइंट में कंपनी को मतलब समराइज करूँ तो कंपनी का 90% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू उसका 90% कहाँ से आता है? एक प्रोडक्ट से 90%, दैट इज बजाज आलमंड हेयर ऑयल. 90% हेयर ऑयल से आता है. एग्जैक्टली, वन प्रोडक्ट 90%. एंड पूरे हेयर ऑयल इंडस्ट्री का 10% मार्केट शेयर बजाज के पास. इन दोनों लाइनें बहुत अच्छी बोली हैं, भविष्य के लिए शेयर कर रहा हूँ. आपको क्या समझ में आया? सलाह जी ध्यान से सुन रहे हो ना? ध्यान से सुन. क्या समझ में आया? सर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है पॉइंट कि एक प्रोडक्ट पे पूरा रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन डिपेंडेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिपेंडेंट, पूरी कंपनी डिपेंड. हाँ, अगर मान लो कोई इसकी जगह कोई नया आ जाता है, सब्सिट्यूट्स तो अवेलेबल है मैम, लेकिन क्या होता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है. जैसे हम बोलते हैं ना कि रूरल एरियाज़ में तो डेफिनेटली अभी और डिमांड, अभी और पेनिट्रेशन हो सकता है, डिमांड इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वही चीज़ है, इंडिया इज़ इन डेवलपिंग स्टेज. तो जितना ज़्यादा लोगों की मतलब इनकम बढ़ेगी तो यार वो अच्छी सी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें वो कंज्यूम करेंगी कि हेयर ऑयल फॉर नरिशमेंट एंड ऑल. पर और इन्होंने मतलब मैं अगर इनका वो दिखाऊं रेशियो कि अर्बन से कितना आ रहा है और रूरल से कितना आ रहा है, तो वो भी है. एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन, बजाज दे रहा है 100 रुपये का 100 ठीक है ऑयल. हाँ, और कल पतंजलि लॉन्च करता है 50 रुपये का 100 ग्राम. ये है 90% का आंसर. ये जब आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो बजाज की सेल पर क्या इफेक्ट है, इसको सोचो. सैलरी क्वेश्चन क्लियर? हाँ, कि अब 100 रुपये का 100 ग्राम और पतंजलि लॉन्च कर रहे हैं 50 रुपये का 100 ग्राम. तो बजाज की सेल टूटेगी, ऑब्वियसली बात है. कोई भी कस्टमर टूटा उसका. अंदाज़ा लगाओ कितना कस्टमर टूटेगा. अंदाज़ा मान लो 100 कस्टमर है उसके पूरे हिंदुस्तान से, कितने कस्टमर जाएंगे बताइए? सर 50 तो चले जाएंगे मेरे ख्याल से, बिकॉज 100 का 50 हो रहा है. तो ब्रांड लॉयल्टी कुछ नहीं है. लेकिन एक बात भी है, जो मतलब जो ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जो कर ही रहे हैं उसको बैस कर रहे हैं, वो मुझे सर ब्रांड लॉयल्टी तो है, बट अगर 100 का 50 होगा तो एक बार के लिए हर कोई ट्राई तो करके देखेगा क्वालिटी वाइज वो कैसा. तो लेडीज़ को जितना अपने बालों से प्यार है, क्योंकि आदमी गंजे तो चल जाते हैं, लेडीज़ गंजे नहीं चल सकते. और घर में अगर हम 5 साल 7 साल से बजाज को यूज़ कर रहे हैं, पतंजलि के एक आटा और एक ऑयल है, शायद सरसों का ऑयल है वो, उसके अलावा उसका ऑलमोस्ट सामान बिकना बंद हो गया. दंत क्रांति बिकता है जो उसकी बैलेंस शीट है. 2 या 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो. वहाँ पर पतंजलि के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो ही पीछे हट चुके हैं. तो क्या तेल लॉन्च करने के बाद भी अपने बालों से कोई खेलेगा? जस्ट बिकॉज chemicals are very
41% कंट्रीब्यूशन है और 58% अर्बन। तो जो वो 41% रूरल वाले हैं वो तो सर मतलब कम इनकम ग्रुप के हैं, सस्ते हाँ। में चलेगी, वो चलेगी। जो 41 वाले जो 41 जो हाई इनकम ग्रुप है, मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, वो शायद उतना जल्दी शिफ्ट ना हो, थोड़ा सा तेल कम लगा ले। उसी जगह पर किसने जगह बनाई बताऊँ? जो मैंने अब यूज़ करना शुरू किया है, मामाअर्थ। क्या नाम है? सो मैंने शैम्पू ट्राई किया था, मुझे नहीं सूट किया। मामाअर्थ नहीं, मैंने तो नाम नहीं सुना होगा मैम सर, वो सारा अली खान की जो ऐड आती है मामाअर्थ। शैम्पू थोड़ा सा मेरे को अभी शुरू के 2-4-5 दिन अच्छा लगा, 2-3 बार वॉश करने के बाद 1-2 बार से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। आई थिंक मैंने कल यूज़ किया था, तो मैंने हेड एंड शोल्डर से, जो कि सबसे हार्ड शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर से मैं शिफ्ट हुआ हूँ। मतलब दूसरी डैंड्रफ के लिए इंटरनेट तो मैं अपने मोबाइल से देता हूँ, आप बस वहाँ पे OnePlus 8 देखो। OnePlus 8 ऐड करिए। तो मैंने देखा कि एटलीस्ट में अभी फ़िलहाल हेड एंड शोल्डर से मामाअर्थ पे आ गया। देखते हैं, वो उसकी सेल बहुत तेज़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं हार्श केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब जो मैं यहाँ पे लाया, ये मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बट उनको एक ही बात बोली सर जो मामाअर्थ का आपने शैम्पू ट्राई किया? आपने मैंने अनियन वाला नहीं शैम्पू। अनियन शैम्पू, सभी में अनियन है, और ऑयल में ना अनियन वाले तो कहते हैं हेयर फॉल के लिए ज़्यादा हाँ। और ऑयल के लिए मैं पीछे लाया था बॉडी शॉप का ऑयल, ये सामने वाली DT मॉल में बॉडी शॉप में सेल लगी थी, तो आई थिंक 800 रुपये का बॉडी ऑयल छोटा था, और मैं तो पैराशूट पे कितना सारा आ गया, बट बॉडी ऑयल बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स थोड़े से कम केमिकल के हैं। हाँ, ये कि 3-4-5 बूंदों में ही पूरा अच्छे से फैल जाता है। और ये जो मैं शैम्पू लाया, स्पेशल किससे मैं कटिंग कराता हूँ, इस पे नाम भूल गया। आप तो गुड़गांव कहते हैं। हाँ, गुड़गांव में इन्फिनिटी में नाम भूल गया। इट्स अ गुड सैलून, मतलब जस्ट लाइक मेडोना, अपर ब्रांड देन लॉरियल, तो मेडोना एंड ये है ब्रांड। सो उसको यही बोलकर शैम्पू लिया कि जिसमें सबसे कम केमिकल, व्हाट्सएवर द कॉस्ट इज। उसने मेरे को दिया 1800 का शैम्पू, 1800 का कंडीशनर। नॉर्मली हम अपने घरों में इवन नहीं 1800-1850 के शैम्पूज नहीं यूज़ करते, बट जहाँ पर स्किन एंड हेयर की बात आ जाए, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते, क्योंकि वंस गॉन फॉर एवर। सो अच्छा, रिजल्ट्स आर गुड। ये हमको कम लगा वो चेंज हो गया हमारे। ये जियो के हैं। हाँ जियो के हैं। The company's principal product is Almond Drop Hair Oil, which is the market leader with over 64% share in light hair oil market. Okay. तो ये 64% शेयर किस में है इसका? वैसे तो जो सारे अगर हेयर ऑयल को मिलाए तो सिर्फ 10% शेयर है इसके पास, लेकिन अगर लाइट हेयर ऑयल मार्केट देखें तो इसके पास 64% शेयर है। नाउ व्हाट इज लाइट हेयर ऑयल मार्केट? लाइट हेयर ऑयल इज बेसिकली जो आजकल नॉन स्टिकी हेयर ऑयल की तरफ शिफ्ट है, दैट स्टिकीनेस पता नहीं लगना नहीं चाहिए, दैट अच्छा, ऑयल जैसे मतलब हम लोग सीरम वगैरह लगाते हैं, वो सीरम स्प्राइट होता है जैसे। वो चिपचिपाहट नहीं होती। सो दैट इज लाइट हेयर ऑयल। सीरम का यूज़ क्या होता है, मुझे आज से समझ नहीं आया। मतलब जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, रफ होते हैं,
हैं वो गीले बालों में ही लगाते हैं, उससे वॉश करने का थोड़ा वो रहता है, फिर ऐसे नहीं लगाते। चले जी वो बस मुझे नहीं बताइए। अरे नहीं, वो दोनों है ना मेरी गुड़िया, वो तेल वाली आएगी, वो सीरम ही लगाती है। वो मुझे को तो फिर ऑयल लगाती है। पैराशूट का ही जैसे जैस्मिन वाला आता है, पैराशूट का जो हम लेते हैं वो चिपचिप, वो जैस्मिन वाला लेते हैं वो कम ऑयली होता है। जैस्मिन की ब्रांड है ये। पैराशूट जैस्मिन। तो इसमें उन्होंने क्या किया था दैट जो इनका नॉर्मल आलमंड वाला हेयर ऑयल था उसमें इन्होंने एलएलपी बहुत ज़्यादा बढ़ाया, मतलब एज अ रॉ मटेरियल, जिससे ये नॉन स्टिकी बना। और इसलिए मतलब इसके पास लाइट हेयर ऑयल में 64% मार्केट शेयर है। एलएलपी इज लाइट लिक्विड पैराफिन इफ यू नो। जैसे सुपर लिवॉन ऐसे कुछ आया था पहले, लाइट उसमें आता था, पता नहीं कौन, उसमें भी मतलब चिपचिपाहट नहीं होती, पहले सीरम वगैरह नहीं होता था। मतलब दिस इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल जो उस ऑयल को बनाने में लग रहा अच्छा है। बताओ पैराफिन क्या होता है? पैराफिन चला जी होगा नहीं कुछ शायद बताओ। सर मैंने मतलब अभी इतना ही पढ़ा कि ये रॉ मटेरियल है, मेजर रॉ मटेरियल इनकी आलमंड ऑयल का, प्लस ये नॉन स्टिकी के लिए ही डलता है, बाकी ज़्यादा नहीं पता, मतलब इस एज अ वर्ड मैंने सर्च नहीं किया इसको। अच्छा पैराफिन जो मेटलर्जी होती है ना हाँ क्रूड की, उसके अंदर जब वही मैंने बताया था एरोप्लेन ऑयल, पेट्रोल, डीजल के बाद एक ऑयल से कितनी चीज़ें निकल होती हैं। हाँ, तो वो जो होता है ना क्या कहते हैं लास्ट में बचता है तारकोल, जो सड़कों पर डलता है लास्ट। तारकोल से ऊपर जो चीज़ बचती है ना उसे वो पैराफिन। और पैराफिन आप सबको पता है क्या होता है। अब मैं जो वर्ड बोलूँगा ना तो हंसोगे मैं क्या होता है। पैराफिन से दो चीज़ें बनती हैं, एक कपूर, अच्छा, पूजा वाला या जो कपड़ों में डलता है? पूजा वाला, और दूसरा मोमबत्ती। सर लेकिन ये जो ऑयल में डलता है वो एलएलपी है, मतलब ये लिक्विड ऑयल कैसे डलता है? लिक्विड पैराफिन। बस उसको डाइल्यूट अच्छा, उसको कुछ डाइल्यूट करते हैं। हाँ, यहाँ में अपना कीबोर्ड ना मार के इसकी कीज खराब कर रखी हैं। वो पता है बच्चे गेम खेलते हैं ना, हाँ, उसकी वजह से धड़ और जबकि उसका वो 3000 का अपना कीबोर्ड अलग रखा हुआ है। अब वो तो नया है ना, उससे पहले इस पे काम कर चुका हूँ। बड़े सर आगे नहीं तो बिना बना के दिखाता हूँ। In August 2013, BCCL acquired Nomarks, the second largest brand in anti-blemish category, for rupees 1.4 billion. The company has 8 production facilities, including third-party operations, to cover manufacturing footprints across India. Broadly, hair oil and skincare products are manufactured at factories situated in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Guwahati. नहीं मैंने तो नहीं हटाई, जो शार्जर का वो था। Out of 8 manufacturing facilities, 1 unit is एक वहाँ पे ना शशि मेहरा का नहीं मैंने अभी अच्छा, लोरी आ रहा है। इसमें आते सिमिलरली मेरे लैपटॉप में जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ, ये भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर नहीं चाहिए थैंक यू वेरी मच। सॉरी अब आप ना हाँ आप स्पीड लगाओ, हम लोग तो बीच में बोलते जा रहे हैं। Out of 8 manufacturing facilities, 1 unit is located at Patna Sahib and 2 units in Vadodara and Bardi, 3 in Uttarakhand and 1 in Guwahati. उत्तराखंड की वो पता है कहाँ पर है? उत्तराखंड में हाँ जी वो देख रहे हो सिटी वाला जो बताया। अच्छा जी
उत्तराखंड में उनकी लोकेशन पता है? निकालो वहीं पर। नहीं, आप बढ़ो आगे, ओके। मैं निकालता हूँ। तो BCCL का जो फ्लैगशिप ब्रांड है बजाज ऑलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल हैज़ बीन द फोरफ्रंट ऑफ ड्राइविंग द सेल्स ओवर पास्ट डिकेड. Light hair oil has comprehensively outgrown overall oil market. However, it still contribute only 17% of the overall market. Sorry. कोई बात नहीं। As per industry sources, 40% of almond oil user has been converted from coconut oil. कोकोनट ऑयल रिड्यूसिंग मार्केट शेयर, मतलब कोकोनट ऑयल का मार्केट शेयर कम हुआ है और शिफ्ट हुआ है ऑलमंड हेयर ऑयल की तरफ थोड़ा सा. बिकॉज सबसे अगर हम एक बार वो देख लेते हैं कि कौन सा ऑयल कितना % यूज़ करते हैं लोग. तो अगर हम इसमें देखें हेयर ऑयल मार्केट देखते हैं तो परफ्यूम ऑयल 62% है और कोकोनट ऑयल बाकी का 38% कोकोनट ऑयल है. इसमें भी अगर फर्दर बाइफर्केशन देखें तो आंवला बेस्ड ऑयल 17% है, लाइट हेयर ऑयल 15%, वैक्नो के अंदर 10%, आयुर्वेदिक 8.2%, कूलिंग हेयर ऑयल 8.8% और अदर्स में है 4.1%. और कोकोनट ऑयल का जो ऐसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मार्केट, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर दैट इज 38%. 35% है ना कोकोनट ऑयल. 38. और स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टू नॉन स्टिकी हेयर ऑयल and increase in disposable income and better distribution network will drive the growth of light hair oil. तो इसमें BCCL मार्केट लीडर है लाइट हेयर ऑयल में विद 64% मार्केट शेयर. इसके बाद है कियोकार्पिन का मार्केट शेयर दैट इज 11.4%. उसके बाद है मैरिको हेयर एंड केयर 9.9% और उसके बाद अदर्स के पास है 14%. तो अगर हम इंडियन हेयर ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में पूरी हेयर ऑयल इंडस्ट्री स्लगिश रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है. और हेयर ऑयल अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द हेयर केयर इंडस्ट्री. शैम्पू एंड हेयर डाइज अकाउंट फॉर द रेस्ट. Hair oiling is a deeply ingrained habit in the Indian subcontinent, and a transition from loose to branded hair oil has fueled the strong growth. लेकिन industry witnessed strong growth in first half of the last decade. Growth has been sluggish in past few years. तो सर पिछले कुछ सालों में पूरी हेयर ऑयल इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है. लाइक पूरी हेयर ऑयल इंडस्ट्री इज फ्लैट एंड स्लगिश. तो मतलब जब इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही, दिस इज द वन, मतलब कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ हेयर ऑयल पे डिपेंडेंट है और कुछ प्रोडक्ट्स में या और सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा नहीं है. और फिर वो एज ए इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही कुछ सालों से. इसके अलावा अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है और रूरल पेनिट्रेशन अच्छी है. छोटे छोटे सैशेस में भी इनके ऑलमंड हेयर ऑयल आता है, छोटे सैशेस में भी, जैसे शैम्पूज के आते हैं वैसे ऑयल के भी आते हैं. हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इन्होंने लाइक BCG जो मतलब पता नहीं मैं आगे क्यों बढ़ रही हूँ आगे की स्लाइड्स पे, बट चलिए जो BCG कंसल्टिंग ग्रुप फर्म है उनके साथ भी इनका टाइप है. मैं एक बार पढ़ के जाती हूँ. मतलब मैं इसमें बताता हूँ कि जो मेरे को समझ में आया ना, आपने जब बोला कि स्लो ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की ऑयल में,
इसमें ये हुआ कि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। ये हमने 10-15 साल पहले जब MBA करी थी ना, तब सल्ला जी पढ़ा था। आज सुनकर अजीब लगेगा, बट जैसे आप हो, सारा दिन भागो, घर का काम करो, फिर भागो, कब तेल लगाते हैं चीज़ें। हाँ, कभी संडे सैटरडे में लगा लिया तो लगा लिया। सेम विद मी ऑल्सो, सेम विद ऑलमोस्ट एवरीवन की पहले लेडीज एटलीस्ट जितना घर में रह लेते थे और क्रीम वगैरह लगा लेते थे, फास्ट मूविंग लाइफ होने से धीरे धीरे ये इफेक्ट ना खाने पे भी आएगा कि स्विगी जोमेटो ने इन पे ज़्यादा डिपेंड रहने लगे और होम कुकिंग कम हो जाएगी। एंड एक नई इंडस्ट्री जो कि जैसे गोदरेज एग्रोवेट या वेंकीज फूड, इनका रोल आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा मेट्रो सिटीज़ में, बिकॉज हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। हाँ, मोस्टली तो आपकी जनरेशन तो वर्किंग ही है। हाँ, तो आप हो, आप मेहनती हो, घर में कर रही हो जाकर, मान लो सिर्फ हमेशा सिम्मू को पढ़ने का काम, तो कुकिंग नहीं करती, मेड रखो, कुक रखो, या कि जो 1 घंटे में आगे चले जाए। हमारे घर में क्या है, बिकॉज थोड़ा सा कम इंटरेस्ट एंड जितना टाइम बचा है ऑनलाइन को पढ़ाना है, देयरफॉर कुक है कि ठीक है कुकिंग कोई और करे। एक टाइम ऐसा आएगा जब, अब जैसे जब वो चला जाता है कुक, मोस्टली खाना बाहर से, तो उसमें क्या है, स्विगी जोमेटो एज अ डिलीवरी पार्टनर एंड एज जो वो रेस्टोरेंट्स भी सारी कटिंग नहीं करते, कहते ठीक है पैकेट्स लाओ और लगाओ। तो उसके अंदर ना जो रेस्टोरेंट, हमें हमारा फोकस, अगर ये बात सही है, ऑयल से मैं यहाँ है, तो रेस्टोरेंट्स में कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा पैक्ड ये मियो एंड क्रीम्स किसकी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पैक्ड, क्योंकि उस शेयर पे फोकस करें। बिकॉज इसको ये पता है हमें, क्योंकि अगर बाई चांस आप दोनों ने MBA करा होता था तो जल्दी पकड़ लेते। सबसे ज़रूरी चीज़ है कंज्यूमर टेस्ट, या टेक्निकल वर्ड है कंज्यूमर बिहेवियर। आज आपको नारियल तेल अच्छा लग रहा है, कल आपको आलमंड ऑयल, चेंज इन शैम्पू, अब मुझे यही यूज़ करना है। या अब मेरे को मैं अभी तक एयर मार्केट से 200 रुपये वाला परफ्यूम लाता था, वंस आई यूज़ ज़ारा यूज़ करना, चेंज हो गया ना टेस्ट। मेरा बजट नहीं है ज़ारा का, मान, लेकिन उसका फ्रेगनेंस इतना अच्छा था एंड 50 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, लेट्स यूज़ ज़ारा, तो अब बजट चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस चेंजेस विद क्लोथ्स, विद टेस्ट। एक टाइम पे चावला अच्छा लगता था, फिर चित्रकूट शिफ्ट हो जाएंगे, चित्रकूट से शिफ्ट हो जाएंगे रिच मे बी सम अदर रेस्टोरेंट में भी। फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है जो मल्टी किचन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही किचन में 10 तरह का खाना बन रहा है और उसमें 10 रेस्टोरेंट लॉन्च कर रखे हैं। ये सिंगलपुर गांव में BQ वाली मार्केट में है ऐसे, तो सिंगलपुर गांव से खाना आ रहा है, स्विगी पे जैसे ही ओपन करोगे ना वो शालीमार में, ये चावला चित्रकूट की जगह पहले वो 7-8 रेस्टोरेंट आएंगे। बिरयानी बना रहा है तो बिरयानी ब्लूज नाम से लॉन्च कर दिया, चाइनीज़ बना रहा है तो चाइनीज़ समथिंग नेम दे दिया, इटालियन भी बना रहे तो इटालियन का नाम दे दिया। तो हाँ ये रेस्टोरेंट है, कहाँ है, कोई एड्रेस नहीं है। वो किचन एक BQ मार्केट में यूनियन बैंक के साथ में बनी है। एक किचन जब BT मॉल से सामने जाते हैं तो लेफ्ट में सिंगलपुर गांव का वो आता है ना सिंगल स्टोर, तो पुराना सिंगल स्टोर देखा है। DT मॉल से सीधा जाते थे, एक तिराहा सा आता है जिसपे SBI है, SBI से लेफ्ट में दुकानें शुरू हो जाती हैं। उन्हीं दुकानों में एक ऊपर है जिसने 6 रेस्टोरेंट लॉन्च कर रखे हैं, एक ही किचन। स्विगी में से 6 रेस्टोरेंट आ रहे हैं, ये बिजनेस भी आ रहा है। तो ऐसे कंज्यूमर टेस्ट चेंज होगा तो हो सकता है जो आपने बात बोली, तो आने वाले टाइम में ऑयल का बिजनेस और खराब होगा। टाइम ही नहीं है लोगों का, भाग रहे हैं बस, लगाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा, खरीदेंगे।
फ्लैगशिप प्रोडक्ट ADHO की बात करें, ADHO इज ऑलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल। तो अगर हम ADHO की बात करें तो जो हेयर ऑयल इंडस्ट्री है उसको तो आउटग्रोन किया है, मतलब उसकी ग्रोथ हेयर ऑयल इंडस्ट्री से हमेशा ज़्यादा ही रही है ऊपर, बट उसकी खुद की ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रही है। आपको दिख रहा है जैसे फिजिकल ईयर 11 में 22% है, तो फिजिकल ईयर 12 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई 34%, लेकिन फिजिकल ईयर 13 में गिर के फिर से 25% रह गई। उसके बाद फिजिकल ईयर 14 में देखो 15% गिरते ही चली गई ना देखो। उसके बाद फिजिकल ईयर 15 में 5%, फिजिकल ईयर 16 में 6%, 17 में 3.4 लाइक दिस, और फिजिकल ईयर 19 में अचानक से ये जंप आ रहा है 18%, फिजिकल ईयर 20 कोविड में नेगेटिव माइनस, और कोविड में तो इसको मरना क्या था, घर में ये तेल लगा लो और सबके पास टाइम था। फिजिकल ईयर 21 में मतलब हेयर ऑयल इंडस्ट्री ने भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया 13%, और ADHO ने 28% से। तो हम एक बारी मार्केट शेयर देख लेते हैं जितनी भी कंपनीज हैं। पैराशूट के पास 19% मार्केट शेयर है, बजाज आलमंड के पास 10% मार्केट शेयर है, डाबर आंवला के पास 7%, निहार शांति आंवला के पास 6.23%, नवरत्न 3%, पैराशूट एडवांस जैस्मिन के पास 2.8%, केश किंग 2.07%, हेयर एंड केयर 1.5%, और बजाज का जो आंवला का अभी निकाला है इन्होंने, लाइक अभी नहीं मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ है, 0.41%। तो सबसे ज़्यादा किसका है? पैराशूट 19.18%। इसको एडवांटेज मिल गया शुरू में लॉन्च करने का, क्योंकि पुराना है ना। साउथ वगैरह में जैसे ये ज़्यादा ऑयल यूज होता है, इसकी मालिश, बच्चों की मालिश भी उससे ही तो इसी से होती है, खाने में भी यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्योंकि हाँ साउथ में तो कोकोनट ऑयल, हाँ वहाँ पे बच्चों की जो लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ठंडा है, लेकिन वहाँ पे वही यूज होता है बच्चों की। सर पैराशूट तो बहुत इससे बहुत पुराना है ना बजाज से। इसीलिए पैराशूट ने क्योंकि मार्केट पकड़ रखी है, ब्रांड बना रखा है। अब ये है कि कोकोनट से लोग बाग बादाम में शिफ्ट होंगे, जो कि मेरे को तो रीज़न समझ में आया कि बादाम कोकोनट से बेटर है फॉर हेयर्स, विटामिन ई रिच एंड प्रोटीन। सो इसीलिए जैसे से लोग अब समझदार हो गए, बादाम पे आए, बादाम वाले में बदबू कम है या स्मेल कम है, जितनी कोकोनट बहुत है, मतलब उसको लगा, मैंने वो लिपस्टिक लगाया और फ्रेगनेंस होता है। मैं बल्कि बॉडी शॉप का कोकोनट ऑयल लाया हूँ, उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं, इतना रिफाइन है। पैराशूट में तो कोकोनट जो भी इस कलर की ब्लू कलर ब्लू कलर की। That's good for skin। मतलब अगर स्किन में बैक्टीरिया या वायरस या फंगस आता हो ना, मतलब खासकर ग्रोइन एरिया या जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं या पैर में जैसे जॉइंट होते हैं जो अंदर से जाते हैं, उस एरिया में कोकोनट ऑयल इज जस्ट टू किल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ भी पसीना मरता है या जहाँ भी वो होता है। एंड लद्दाख जाके मेरे को पता चला कोकोनट ऑयल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज वैसलीन। तो एकदम प्लेन वाली, नो फ्लेवर, पेट्रोलियम जेल वाइट वाली मेरे को मिल गई बाई चांस, क्योंकि बड़ा डब्बा बोला था, तो बड़े डब्बे में थी स्ट्रॉबेरी का हल्का सा टिंच था, तो लगा कर ये नहीं लगता था वैसलीन है, तो मेरे को वैसलीन ऐसे लगा। सर वो चीज़ जो वैसलीन आई उसमें वो न्यू वो आया ना, जिसमें मतलब कुछ टाइम हो गया 6 मंथ, जिसमें फ्रेगनेंस उन्होंने, हाँ तो वो फ्रेगनेंस पता है मैं कैसे लग रहा था, हिमांशी वहाँ पर ऐसे ऐसे हाथ में चिप सा रहता शर्ला जी, मैंने तो 10 दिन उसके सारे, मेरे को पता है मेरी पीठ में से कितना खून निकला था। एक तरफ मैंने बताया था शायद, एक तरफ 20 के करीब छेद हो गए थे, एक तरफ शायद 40 छेद हुए थे। एंड एग्जैक्टली बताऊँ हम रिकॉर्डिंग पर है, बट ओके यहाँ नहीं लगाया, ऐसे पकड़ी निकलती है, मैंने देखा लोगों को पूरे काले हो गए, सर के मेरे बाल है ना ऐसे ही काले।
ये काला हो गया है, ना खा सकते ना पी सकते, खोलो ही ऐसे तो आपने फेस पे क्यों नहीं लगाया? बताया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लोगों की बता चीज मस्ती है, नहीं तो फट भी जाता सर्दियों में फटते हैं हमारे से। जैसे। मेरे को पता है पीठ में से खून निकला, तो मैंने पीठ मतलब सर तो वैसे वैसलीन की जगह वैसे किसी ने बोरोलिन रिकमेंड नहीं किया, लाइक क्योंकि ये बोलने ज़्यादा बेस्ट। हाँ मेरे को जो डॉक्टर्स भैया डॉक्टर थे, तो उन्होंने एंड वर्स्ट प्लेस जहाँ इरिटेशन हो सकती है, और बोरोलिन ग्रीन वाली, ग्रीन कलर की नहीं आती जिसकी ट्यूब सी बोलो। वर्स्ट प्लेस बताओ जहाँ इरिटेशन हुई थी मेरे को। वो इरिटेशन शुरू हुई थी 3rd और 4th डे से, और एंड हुई जब तक मैं दिल्ली नहीं आ गया। दैट इज़ आपका हिप का एरिया। तो जो हिप का एरिया होता है वहाँ सूख गया। फिर मेरे को लिटरली ना सारा बॉडी पे लगाना पड़ता था, लेग्स को छोड़ के, क्योंकि लेग्स तो स्वेट कर रहे तो हीट आता है, ऊपर वाला स्वेट नहीं कर रहा, तो पूरी बॉडी पे मेरे को नहाना पड़ता था वैसे ही। मतलब नहा कर 2 मिनट में आया, 3 या 4 5 मिनट की मेरी एक्सरसाइज होती थी, पूरी बॉडी पे वैसे ही लगाना। और जो वो होता है न्यूट्रीजेना का ये सनस्क्रीन, वो ऐसे ऐसे लेकर मुँह पे कान के पीछे हाथ, तो ये सारा ऐसे कवर करना पड़ता है लद्दाख में। यू नेवर नोज कि कब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, लद्दाख में ये नहीं पता। एंड आई फेस दिस प्रॉब्लम कि रिब्स पेन, ब्लीडिंग, कब ब्लीड हो जाए नहीं पता। मैं रात को मैं गया कमरे में, दिन में नहीं पता चला, उतारी टी-शर्ट, पूरी टी-शर्ट पीछे से रेड। मैंने शीशे में जाके देखा, मैंने कहा ये पोर्स हो गए, तो मतलब पोर्स ओपन अप हो गए, तो एक साइड से 20-30 पोर्स ओपन अप हो गए, इसमें तो खून निकाला, एक साइड 30-40 पोर्स ओपन अप हो गए, इसमें खून निकाला। रात के वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ, मैंने कहा चलो वैक्सीन लगा के सो जाता हूँ। वैक्सीन लगा के सोया तो ऑलरेडी ठीक लगा। उसके बाद मोनू भैया का काम ये था कि रोज़ मेरे ना कपड़े ऐसे पकड़ लेते, मैं सोचती क्या कर रहे, ये कैसे जंगली हो गया था ना, ऐसे मेरे कपड़े पकड़ के देते थे, क्या करने। अपने सारे कपड़े चेक कराए, मैंने कहा मैं इंटरव्यू चेक नहीं करा, चेक कराओ। ये जो ADHO है वो प्राइसिंग प्रीमियम, यानी कि मतलब महंगे प्राइस पे मिलता है कंपैरेटिवली बाकी हेयर ऑयल से। मतलब अगर ADHO 100 ml का अराउंड 53 है, तो ये अभी थोड़ा और बढ़ाया था इन्होंने फिस्कल ईयर 22 में। सर मतलब ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज करते जाते हैं। ADHO, ये बजाज ADHO का ADHO ऑलमंड हेयर ऑयल, मैं वो बार ADHO बोल रही हूँ, पूरा नहीं बोलना, वो खुद पे ऐसे ही बोलते हैं, कंपनी का MD भी ऐसे ही बोलता है। तो जैसे डाबर आंवला का है 100 ml का ₹42। पैराशूट कोकोनट ऑयल, आप पूछ रहे पैराशूट किस कंपनी का, मैरिको का है, वो है 39 रुपये 100 ml का। तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल तो कंपैरेटिवली सस्ता ही, मैरिको, हाँ लिखा होता है, अब याद आया मेरे को ये भी याद आया। तो मतलब ये थोड़ा सा महंगा भी देते हैं अपना प्रोडक्ट। उसके बाद है अगर हम कोकोनट बेस्ड ऑयल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर 52% मैरिको के पास ही है, पैराशूट, और बाकी अदर्स के पास अराउंड 49% मार्केट शेयर है। अगर हम आंवला बेस्ड हेयर ऑयल में देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर डाबर के पास है 56%, जिसमें डाबर कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं हम? डाबर आंवला। डाबर आंवला कभी यूज़ नहीं किया, मतलब वो यूज़ किया था, कौन सा थे वो, डाबर लाल तेल भाई के लिए, वो तो मालिश के लिए होता है। मालिश के लिए, हाँ। डाबर आंवला वो ग्रीन से कलर का होता है, नहीं यूज़ किया। शांति आंवला, डाबर आंवला, ऐसे नहीं होते ऑयल। हाँ सही पकड़े।
तो आंवला में और कोकोनट में बजाज शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम ऑलमंड, क्योंकि ऑलमंड में तो ऑलरेडी इसका जैसे मैंने बताया 90% रेवेन्यू उधर से ही आता है, तो अब ये शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसने लॉन्च किया है बजाज ने अपने कोकोनट में भी और आंवला में भी, सो दैट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लाइट हेयर ऑयल में बजाज के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 64%, और कूलिंग हेयर ऑयल क्या होता है, इमामी के पास है 47%। उसको ठंडक मिलती है, जैसे वही एड भी नहीं आता शाहरुख खान वगैरह का। अच्छा अच्छा, हाँ, जिससे कोई नवरत्न ऑयल ऐसे करके। हाँ, एक मिनट, हाँ, आई थिंक आई हैव दैट। कूलिंग ऑयल, हाँ, नवरत्न कूलिंग ऑयल इमामी। होता होगा ऐसे। आपने कभी यूज नहीं किया? नहीं, मैंने मैंने भी नहीं किया। बहुत सही। अगर देखो इसका मैं आगे आपको याद आएगा, सर्वाइकल या क्या होता है, जैसे भाभी को होता है, क्या होता है, दर्द होती है। दर्द। ये स्टडी करा वो दर्द कहाँ से आ रहा है, क्या दर्द है, इलाज किसका करोगे? मेरे ख्याल से ऐसे करके गर्दन ऐसे होती है, गर्दन में होता है सर्वाइकल ऐसे करके, तो उसको कैसे ठीक करोगे? वो दर्द आ क्यों रहा है? अब आपने गर्दन का बोल दिया, तो वो दर्द इसलिए आ रहा है क्योंकि सर से सारी नसें या तो पैर में है या सर में है, और उसका रास्ता ये गर्दन है। ये जब गर्म हो जाती है तो आपको सर्वाइकल का पेन आता है। और इसका भाभी में चेक करना, अपना ये वाला मास्क देखो, ये वाला मास्क देखो, ये वाला मास्क कितना मोटा है, टाइम में तो चिपक गया चिपका हुआ है। मेरा एकदम टाइट है, पहले बहुत था, अब रनिंग करके एक्सरसाइज करके जो ये मैंने बताया था ना, ऑरेंज स्क्वीज, इससे यहाँ का मास्क हिला दोगे। ये मास्क जब गल जाएगा तो नहीं, इसके पीछे का रीजन है तो ऑरेंज स्क्वीज वाली एक्सरसाइज से यहाँ का जो मांस है ना वो गला दोगे, ठीक है। अब ये दोनों काम आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मांस भी है और ये एरिया गर्म हो गया है, ठीक है। तो आप नवरत्न तेल में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, वो है कपूर। उसमें शायद और भी चीज़ें हैं जो ठंडी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशबू आती होती है कपूर की। तो आपके पास एक तरीका जो शॉर्टकट है सर्वाइकल ख़त्म करने का, वो है कि आप यहाँ पर वो तेल लगा लो और गर्दन पे भी तेल लगा लो, भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका जो शॉर्ट तरीका है बढ़िया, वो है सफल मटर का पैकेट आता है, वो फ्रिज में रखा होता है, फ्रीजर में ही होता है ना, उसको गर्दन पे रखिए कि यहाँ से जो मसल्स, वो आर्टरीज और वेन्स में खून जा रहा है ना, वो ठंडा खून शरीर में होगा, आराम मिल जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। अब जैसे उनको, मेरे को याद आया, उनको सर्वाइकल होता है ना, एक करो कि जी आप लेट जाओ या खड़ी रहो और सफल मटर का पैकेट यहाँ रखो, बहुत आराम मिलेगा। लेटो तो ऐसे रखो कि नहीं, हाँ ऐसे यहाँ पे आपको रखना है, या सीधा किसी तरह भी, जैसे मेरी शर्ट है तो यहाँ पे बैलेंस कर दो। वो ब्लाउज पहनती हैं तो ब्लाउज में कैसे सेट करो, या अपने सर के बल ले जाओ, यहाँ रखना एक रास्ता। उससे भी बढ़िया तरीका बताऊँ तो मैंने आपको 3 तरीके बताए सर दर्द भगाने के। पहला, सबसे नीचे नवरत्न तेल, वो भी जल्दी आराम दे देगा। दूसरा, अब एक ना टाइगर बाम का रोलर आया, कहोगे तो कल ला दूँ, मेरे रखा वो टाइगर बाम का रोलर यहाँ लगा, तो उसमें भी कपूर है। तीसरा, सफल मटर का पैकेट। उससे भी बढ़िया एक बाल्टी लो, उस बाल्टी के अंदर पानी और बर्फ़ डाल दो, उसमें पैर भिगो दो। अब यूँ करके तो नहीं बैठ पाएंगे जाते, 2 मग्गे लो, 2 मग्गों में भी पानी और 2-4 पीस बर्फ़ की डली डाल दो और उसमें हाथ डाल के ऐसे कर दो। आपके लिम्स से जो खून लग जाएगा, वो ठंडा खून सारे बॉडी में जाएगा, मजा ले सर का दर्द रहेगा।
सच बता रहा हूँ। परसों मैं जाके ठंडे पानी से नहाया, मेरे को ऑफिस में थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, ठंडे पानी से नहाया और जितना सर दर्द था सारा खींच गया। सच बात है, जब सर में दर्द हो ना 2 बाल्टी एकदम बढ़िया ठंडे पानी से नहा लो, सर सारा दर्द ना मिला। आखिरी ऑप्शन एक ही है नेबुलाइजेशन पेन किलर, तो वो नहीं लेनी तो ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है वो सर्वाइकल आके हुआ है, गैस का दर्द है जो सर में चल रहा है तो पेंटो एसिड, और गैस का नहीं है आप गर्दन पे बंदा खुद ही हाथ रखेगा ना तो फील हो जाए। जैसे कल मैं आता था सर जैसे थोड़ा सा बाहर होता है जो ये बोन, तो ये जो एरिया अगर हॉट है, अगर आपको लगता है यहाँ पर आपकी वो है मांस से घटता है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना बैठे ऑरेंज ये आपका मांस डाउन कर देगा। तो आपने अभी नवरत्न का पूछा है, नवरत्न मैंने बहुत यूज़ किया, मेरे को बहुत सर दर्द होता था बिकॉज एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रही, यहाँ मांस इकट्ठा हो हाँ गया। मैं तो बहुत टैबलेट थी खाते बीपी में हरप्रीत, और ये मतलब हरप्रीत देखा ना, हरप्रीत पता आपने जो पहले एक लड़का अच्छा नहीं देखा वो, और ये बुलेट खान बट फिर वो बहुत नुकसान करता है बॉडी। हाँ, और पेन किलर तो वैसे ही नहीं ठीक है। अगर हम प्राइस का डिफरेंस देखें तो सबसे ज़्यादा ही नवरत्न का प्राइस है, उसके बाद हेयर एंड केयर का है प्राइस, और कियोकार्पिन, उसके बाद हमारे पास तो देखो ना उसका ब्रांड एम्बेसडर कितने साल से वो था पहले, अमिताभ बच्चन और अब शाहरुख हेयर एंड केयर नहीं नवरत्न। नवरत्न और शाहरुख खान, उसका देखो ना वो भी तो कौन है जो कर रहे हैं। बजाज का कौन है? बजाज की तो भी ऐसे वो कोई वो नहीं है, सेलिब्रिटी। हाँ सर बजाज में भी एक बजाज आलमंड ड्रॉप है और एक बजाज कूल आलमंड ड्रॉप है जो कि बहुत ही महंगा है। अच्छा अभी ना देखो 12:36 हो गई, लास्ट टाइम ये गड़बड़ हुई थी, सल्ला मैडम ने लंच नहीं किया था, उनका लंच के लिए हमारे पास 3 बजे तक का टाइम है, ये खत्म कर लेंगे। तो बजाज कूल आलमंड ड्रॉप है जो इनका सबसे महंगा ब्रांड है, उसके बाद बजाज आलमंड ड्रॉप, उसके बाद इन्होंने 2 जो आंवला में लॉन्च करे, बजाज ब्राह्मी आंवला और बजाज कोकोनट ऑयल, और एक है बजाज आंवला एलोवेरा। In past, Bajaj had focused only on light hair oil, where it enjoys nearly monopolistic status with 64% market share. It is single-handedly responsible for development of light hair oil category. However, to reduce dependence on single product that is ADHO, it has marked its presence in coconut and amla hair oil. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकंड, हिमांशी आपका ईमेल बताना। खोसला हिमांशी HOSLA 272@gmail. नेताजी तक क्या ठीक है। ओके तो ब्रांड ओरिजिनली तो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता था, बट नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग पेनिट्रेशन ऑफ ब्रांड इन रूरल एरियाज एज वेल, और ये अपने जैसे लोअर पैकेट्स, लोअर सैशेस भी लॉन्च करता है, ₹5, ₹20 के भी, और रूरल में जैसे मैंने बताया था अराउंड 40% मार्केट शेयर है। और इसमें इन्होंने जैसे
अपना रूरल में मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए एक तो इनके वैन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये, और एक इन्होंने बेन एंड कंपनी जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है उसकी हेल्प से भी मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे, इन विच इट इज़ अ माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसमें it adopts a cluster-based approach where within states, small cluster of unique consumer behaviors are formed. For example, in one part of state, demand may be for a particular hair oil, while in other part, demand may differ. So earlier BCCL, earlier Bajaj had rolled out its products such as Amla and Kailash Parvat at national level. However, only कुछ ही मार्केट्स ने अच्छा उस चीज़ को अडॉप्ट किया, कुछ ही मार्केट्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया. तो दिस माइक्रो मार्केटिंग which had been initially in 2 states has been successful in increasing market share. उसके बाद इन्होंने टैक्टिकल लॉन्च ऑफ कोकोनट ऑयल टू एंटर साउथ इंडिया. तो नॉर्थ में इनके पास 38% मार्केट शेयर है, ईस्ट में 26%, सेंट्रल में 20%, वेस्ट में 13%, और अब इन्होंने कोकोनट ऑयल के थ्रू साउथ में एंटर किया, दैट इज़ 4% मार्केट शेयर है अभी इनके पास. तो हर जगह ही डाइवर्सिफाइड है रीजनल वाइज देखें तो. सीधे जा रहा हूँ, अलग से जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ. जैसे मैं यहाँ बता दूँ सलाह लेने के लिए भी इम्पोर्टेंट है सुनना कि हम सलाह जैसे रिसर्च जैसे यार पर्सनल सलाह ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इससे पहले हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, शेयर सेक्टर, पता है यहाँ पर सलाह कि अपने रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं. इसके लिए जो हिमांशी कह रही है इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, जैसे हम आपके बैठने का यहाँ क्या पता चले नई चीज़ें शायद ढूंढ लें. एक कंपनी का मालिक है, उसको पता चला कि मेरा प्रोडक्ट ईस्ट इंडिया में कम बिकता है, मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुर, मणिपुर. तो या तो मैं यहाँ और यहाँ की आबादी है 1 करोड़ और 10 लाख की मांग खरीदे, लेकिन मार्केट सर्वे करके पता चलता है कि 90% भी ऑयल यूज़ करते हैं. तो या तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ और अपने कस्टमर बढ़ाऊँ, ऑप्शन नंबर 2 मैं यहाँ पे कोई ऐड ना करूँ, जो चल रहा है वैसे चल रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया में मेरे सबसे कम कस्टमर है. तो मेरे को ये 2 डिसीजन लेने हैं. वहाँ मेरी डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है, मतलब कम सामान पहुँचाने के लिए लोग हैं, और बारिशों में मेरा माल ऐसा है जो बारिशों में माल ख़राब हो जाता है. तो क्या करूँ ऐसा जिससे वहाँ बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ, क्या करूँ? ऐसी बड़ी सारी ऑप्शन हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एज ए कंपनी ओनर. तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि इनकी रिसर्च रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट मिल जाती है कि करनी है नहीं करनी. इसीलिए हम जोन वाइज करेंगे ना, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है. एज अ रिसर्चर अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कौन कौन से टूल्स हमें हेल्प करेंगे 100 की कंपनी 1000 पहुँचाने के लिए. तो अगर हम रिस्क की बात करें तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं. अगर हम एक बार रॉ मटेरियल का ब्रेकडाउन देखें तो एक आलमंड हेयर ड्रॉप ऑयल बनाने के लिए 30% LLP यूज़ हो रहा है, वो लिक्विड पैराफिन. 24% ग्लास बॉटल की कॉस्ट है, 11% परफ्यूम्स एंड एडिटिव्स की कॉस्ट है, 9% RMO रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल की कॉस्ट है,
और 5% बॉटल कैप की कॉस्ट है। तो वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइजेस, LLP, which is almost 38% of total raw material cost for ADHO, is a derivative of crude oil, and its price fluctuate with the movement in crude oil. तो डोमेस्टिकली बहुत कम प्लेयर्स हैं जो LLP बनाते हैं, और इसलिए उनके पास एक प्राइसिंग पावर भी है। और RMO हैज़ ऑल्सो विटनेस इन्फ्लेशन। तो इनके सर लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट का ही प्राइस इंक्रीज कर दिया था, लाइक प्रोडक्ट का ही प्राइस बढ़ा दिया था पर 100 ml। तो दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क की इन्फ्लेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अनदर रिस्क जो मैंने बताया था कि ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट से ही 90% रेवेन्यू आ रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि अगर किसी ने भी वहाँ पर छोड़ा उस ऑयल को तो फिर पूरी कंपनी रिस्क में आ सकती है। बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है बाकी प्रोडक्ट्स में। 90% बोला है ना आपने, 90%। आगे तो अगर मान लो उसका रॉ मटेरियल उससे बढ़े तो ये भी प्राइस बढ़ा दे या कुछ भी करे, क्योंकि अगर हम कंपटीशन वाइज देखें तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ये जो पैराशूट बनाती है मैरिको, इमामी है जो कूल हेयर ऑयल के उसमें है, या फिर डाबर है। तो इनमें से किसी का भी ऑलमंड, अभी जैसे मतलब कोई भी अपना ऐसा ऑलमंड वाला लाए जो इनसे थोड़ी कम प्राइसिंग पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा और प्राइस कम। जैसे सर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अगर ये 100 का दे रहे हैं और अगर 50 वाला आता है तो लोगों का कितना ब्रांड लॉयल्टी है। तो मैंने बोला कि सर अगर 40% रूरल एरियाज में है तो वहाँ पर तो सस्ता मिल रहा है, उन्हें अच्छा लग गया तो फिर तो पता नहीं फिर तो गया नहीं, इनका कस्टमर तो बिल्कुल टूटा। अभी कितनी निफ्टी, कितनी कमाना चाहिए? फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। जो एक और नेगेटिव चीज़ है इनके फाइनेंशियल में, जो पहली नेगेटिव चीज़ है कि सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। 10 सालों में सिर्फ 7% सेल्स ग्रोथ हुई है। 5 सालों का अगर मतलब एवरेज देखें तो 2% सेल्स ग्रोथ हुई है। पिछले 1-2-3 सालों में तो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। अगर हम सेल्स देखें, ये ऑयल के अलावा तो कुछ और करते ही नहीं, ऑयल के अलावा कुछ और नहीं करता। और उसमें भी अगर हम सेल्स देखें, मार्च 2018 में अगर 828 करोड़ सेल थी, तो उसके बाद सिर्फ 2019 में सेल्स बढ़ी है जो 900 करोड़ हुई है। उसके बाद फिर से ड्रॉप हुई है 850 करोड़ पे 2020 में। 2021 में फिर से थोड़ी इंक्रीज होगी, अब 2022 में फिर से डिक्रीज हुई क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़े, इन्होंने प्रोडक्ट महंगा कर दिया। बट अगर हम 2018 से 2022 का पूरा कंपैरिजन करें 5 सालों का 4 सालों का, तो 828 से सेल्स गई है सिर्फ 880 करोड़, यानी कि सेल्स बढ़ भी नहीं है। मतलब इनका जितना भी पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाया, और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं। को छोड़ के नेट प्रॉफिट निकालो। ये तो कभी ये वाली मेरी मार्केटिंग और मुझे कुछ नहीं, दूसरा मेरा है कि इसमें का बिजनेस आ रहा है, नहीं वो और कुछ है नहीं, तो सारे डिपेंड ही ऑयल पे है। स्टॉक प्राइस का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी नेगेटिव में है, और अगर प्रॉफिट का ग्रोथ रेट देखें तो वो भी देखो नेगेटिव में। और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है इनका, 37%, 33%, 28% लास्ट 3 ईयर्स का कैगर। सर हो 10 भी नहीं, वैसे हो गया है।
फाइनेंशियल्स पे है, हम फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैम, इमामी की सेल्स बढ़ी है 17% से, और मैरिको यानी कि पैराशूट की सेल्स खाली सिर्फ 1% से बढ़ी है, जबकि और उसकी डिमांड ज़्यादा है। पैराशूट को ग्रेड हाँ, सेल फिर क्यों कम है ना? तो सारा मतलब उससे आ रहे हैं, है ना? सेल्स तो हो ही नहीं रही ना उसके आगे। ये क्वार्टर का है, बट फिर भी 1% तो बहुत ही कम है। ये भी वही चीज़ होगी कि ऑलरेडी इतना पेनिट्रेटेड है दैट अभी और नहीं हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। 2016 में 60% था, रिड्यूस होते होते फास्ट फॉरवर्ड 2020 छोड़ देते हैं, 2021 में 38% है, और 2022 में इट इज़ 26%। तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा भी हमने। और डेट तो नहीं है कंपनी के ऊपर, इट इज़ डेट फ्री, मतलब डेट फ्री नहीं है, रिड्यूस। 15 रुपये नीचे लगा देंगे, ठीक है सर। ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अब आप बताओ, इसको हम एक लाइन में समराइज कर सकते हैं कि 90% सेल्स हमारी सिर्फ ऑयल से हो रही है, दैट टू ऑयल में भी हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो सब सारी सेल करके दे रहा है, ADHO, तो मतलब आलमंड हेयर ड्रॉप ऑयल। और ऑयल की पूरी इंडस्ट्री स्लगिश चल रही है, ऊपर से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में इन्फ्लेशन चल रहा है, और ऑयल की डिमांड उतनी नहीं आ रही है। तो प्राइस भी बढ़ेंगे, अगर रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो उसका ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड वैसी नहीं है। और सर डिमांड बढ़ सकती है रूरल एरियाज़ में, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत पेनिट्रेटेड है, 40% तो इनका उधर से आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है उधर डिमांड और नहीं बढ़ सकती है, बट फिर वहाँ पर भी तो कंपटीशन है ही, दैट लाइक और भी कंपनीज है, डाबर, मैरिको और इमामी, जिनसे कंपटीशन आ सकता है। क्योंकि जब हम लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें, जैसे आलमंड ऑयल है, तो रूरल एरियाज वाले तो मतलब वो दे वुड जस्ट प्रेफर सस्ता ऑयल। रूरल में भी एकदम गांव, एकदम ठेठ गांव। मैं बताऊं, यहाँ पर जैसे जितना खर्चा अब जो रूरल से थोड़ा ऊपर आ गया ना, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के गांव जिनकी ज़मीनें बिकी मोटी, पंजाब में भी पंजाब के किसान और उनके बच्चे जिनकी ज़मीनें बिकी और बम्पर फसल होती है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं घूमता हूँ। नॉर्थ इंडिया में लुधियाना, जालंधर, जहाँ पर दिल्ली में इतनी महंगी गाड़ियाँ सेल नहीं होती, इतनी वहाँ सेल होती हैं। 1-1 करोड़ प्लस की गाड़ियाँ जालंधर और लुधियाना हब है। आप सोचो कि एक गाँव में हाँ, तो पैसा तो है ना उनके पास, वो पैसा है, और उनके बच्चे सारे NRI बने हैं। पूरे इंडिया के अंदर 1 करोड़ एंड अबव की घड़ी की जो सेल है, अब 1 करोड़ की घड़ी मैं तो देखी नहीं, वो सबसे ज़्यादा जालंधर लुधियाना है। वहाँ पे जो खेती से जो पैसा, और खेती से और बाहर से जितने तो हाईएस्ट, फिर भी लेकिन वो गाँव में रह रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम उधर से है। और उधर ये ना कि गांव में रहे तो इनकम टैक्स वाले इधर उधर नहीं घूमते थे। और ये कि एक पंजाब पे लगा, पंजाब के देख रहे हो, बाहर पैसा तो है ना, बाहर से पैसा आ रहा है। एंड जो इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेड ट्रक्स आते हैं 50-50 लाख 70 लाख का एक ट्रक, वो कनाडा और US से इम्पोर्ट होते हैं पंजाब में। जितनी हाईएस्ट सेलिंग ऑफ लग्जरी कार्स है BMW, Audi, Porsche, रोल्स रॉयस, इसका नंबर सबसे हाई है पंजाब में। एंड ये मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ। तो हम रूरल एरिया को बहुत अलग किस्म से देखते हैं। तो एक देखो सल्ला जी, अपना ठेठ गांव एकदम लाइक भोवाली,
वो थोड़ा सा ठीक है बट फिर भी गांव जैसा है। इट्स वन ऑफ अ प्लेस जो मैं सलाह शेयर कर सकता हूँ। पहाड़ पे दिक्कत थोड़ी सी है बट अब मैं जैसे लेह लद्दाख गया, लेह लद्दाख का मैं आपको बताऊँ देख कर समझ में आता है। सर मैं ना दीप पे जा रही हूँ आई टेस्ट के लिए, ठीक है? बस तो मैं 1:30 तक आ ही जाऊँगी, अगर इनकेस 5-10 मिनट लेट हो जाए ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब जैसे कि लेह लद्दाख में गया तो लेह लद्दाख में हमें क्या लगता है यहाँ पे बैठ कर कि 6 महीना ये देश से कटे रहते हैं। वन, इनके पास टूरिज़्म के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लेह लद्दाख वो है जस्ट एडिंग वैल्यू टू दिस। अब कोई कहानी नहीं सुना, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेगा। कोई लेह लद्दाख में जैसे कि डेजर्ट है तो खाना से लेकर राशन तक सब कुछ यहाँ मंगाना पड़ता है। सिर्फ स्नोफॉल और रेनफॉल अच्छी होती तो उन्होंने वाटर स्टोर कर दिया, बट 6 महीने के लिए लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल सब कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है। इन केस कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट की ख़त्म होती है तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी है जो सामान ला सकती है नीचे से ऊपर, जो उसके बड़े वाले प्लेन्स हैं। डेली मेरे को वो जो बड़े वाले प्लेन्स हैं ना, जो बड़े कार्गो प्लेन्स हैं इनके, वो मेरे को डेली 1 या 2 अपने होटल से ज़रूर देते थे डेली। उसी से टैंक आता है, उसी से ये राशन आता है। बट जब मैं कपड़ों की दुकानों में गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब 5,000 से ग्लव्स शुरू हैं पश्मीना के का। हम 3 बैठे हैं, 500 रुपये से ऊपर तो मैंने नहीं खरीदे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप दोनों से थोड़ा ज़्यादा पैसा है, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। ऐसे ही उन्होंने बताया, जैसे मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा हर सोमवार को अपनी यहाँ की लोकल ट्रेडिशन ड्रेस पहनना ऑफिस में कंपल्सरी है। तो लेडीज़ वो रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि लेडीज़ हैं, रिपीट नहीं करूँगी मैं अपनी साड़ी। एक ड्रेस कम से कम कॉस्ट करती है 20,000 से और 50,000 के बीच में। सिल्क, कॉटन सिल्क, मिक्स वगैरह वगैरह। सर्दियाँ होती तो वूल एंड सिल्क। तो मेरे का हम तो सोचे लद्दाख की इतना अमीर नहीं है, तो उन्होंने बताया लद्दाख की बहुत अमीर है। कहते 30 से 40,000 की ड्रेस वो हर हफ्ते पहनती हैं। सर बट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम का सबसे नीचे से शुरू करूँ तो सारे ही टूरिज्म में लगे हैं। दिल्ली आकर इग्नू और आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिमाचल की यूनिवर्सिटियाँ बेकार हैं। तो इग्नू, आईपी, जामिया मिलिया, इन यूनिवर्सिटियों से पढ़ना, बीकॉम, बीसीए, एलएलबी, एमबीए करना। आईपी वाले मेरे को बहुत मिले वहाँ के लोकल। जो मेरी फ्रेंड बनी जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी, वो खुद आईपी यूनिवर्सिटी से थी। तो 2-3 उसके फ्रेंड्स वहाँ बैठे थे, वो आईपी से थे। तो मैंने कहा मैंने एमबीए करी थी 2003 में कंप्लीट, तो वैसे कनेक्ट हुआ। सो पढ़े लिखे और उसके बाद पश्मीना पे ही सबसे ज़्यादा काम करना। सारा ही वहाँ पे जो लोग हैं वो टूरिज़्म में लगे हुए हैं, या तो होटल या टूरिस्ट या ट्रैकिंग या साइकिल पे ले जाकर घुमाना या टैक्सीज, जो कि कोई सस्ती टैक्सी नहीं है कि डिज़ायर, डिज़ायर, स्विफ्ट, इनोवाज, ट्रेवरा, हाई एंड, मतलब सब हर चीज़ महंगा। उसी अकॉर्डिंग हमारा ये भी टूरिस्ट आया तो घूमेगा, उसको इनोवा क्रिस्टा। तो मैंने वहाँ पे सस्ती वाली इनोवा, पुरानी इनोवा कम देखी जो 4 साल पुराना मॉडल था। क्रिस्टा जो कि महंगा मॉडल है 18 लाख 20 लाख का, वो ज़्यादा देखा। तो और सबसे ज़्यादा जो कमाते हैं वो जो पश्मीने के किसान हैं, मतलब जो भेड़ चलाते हैं, उनकी इनकम मेरे को बताई 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये साल, जो कि पार कर रहते हैं। उनको उसके लिए बस एक अपना ध्यान रखना पड़ता है कि वो भेड़ -20 से -40 में रहती है। तो वहाँ पर वो अपनी झुग्गी, जो मेरा वारीला कैंप था जहाँ तक मेरा रन था, वहाँ पर रहते ही वो थे, जिसमें 3 हट्स बनी हुई थी और वो ही किसान रह रहे थे और पश्मीने की भेड़ थी। सो उनकी पश्मीना वाले की सबसे हाई है। और उसको उन्होंने बताया कि इसका कॉस्ट आता है पश्मीना का
70,000 रुपये किलो, और 1 किलो के अंदर 60% वेस्टेज निकलती है। पश्मीना इतना कीमती है, तो दिस इज हाउ थिंग्स। अच्छा, यहाँ पर केसर उगता है, केसर सोने जितना रेंज आता है, क्योंकि गोट्स हैं और डियर्स हैं, तो इलीगल कस्तूरी और इलीगल वो जो होता है शिलाजीत, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ लोकली, एंड क्योंकि 6 महीने सर्दी रहती है तो वीविंग एंड वो सब है। तो जो बुटीक्स हैं ना दिल्ली में भी, क्या बुटीक्स होंगे जो वहाँ रेंज सीरियसली मेरे को पता है, बिकॉज मेरे को समझ भी है, शॉपिंग करने में मज़ा आता है लेडीज़ प्रोडक्ट्स की, और जेंट्स में इतना मज़ा नहीं आता है जितना तो लेडीज़ में आता है। सो मेरे ख्याल से मैं और 10 डेज 2-3 साड़ी शॉप, सूट शॉप, शॉल शॉप डेली 2-3, तो इसीलिए मेरे को बहुत एक्सप्लोर किया एंड क्यों है, क्या है, कैसे है। तो द थिंग इज कि रूरल एरियाज को हम कई बार एकदम गरीब पिछड़ा यूपी और हरियाणा के गांव, मे बी देयर आर विलेजेस जो एकदम अंदर हैं, बट जितने हाईवेज के पास हैं या जो वादी के पास आ गए हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो इसीलिए उनकी इनकम बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है, बस वो पता दिखता नहीं है। सो एंड बेटर देन एनी ग्रेजुएट, जितने यूपी और इधर इन्होंने माल बेचा, अपना ज़मीनें बेची, उन्होंने क्या करा, रुद्रपुर, सहारनपुर एंड जो समझदार थे, एंड देहरादून, जैसे यहाँ बेची 5 एकड़, एक का मेरे को पता, उसमें बेची 50 एकड़ 100 करोड़ की मेरठ के पास। उसने 90 करोड़ बैंक में डाले, सेम 50 एकड़ सहारनपुर जाके 50 एकड़ जमीन खरीद ली, 1 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 90 बैंक में, कुछ लड़कों ने उड़ाए, कुछ शादी में उड़ा दिए, कुछ कैसे, और अपने समझदारी से। तो उन पैसों से जो यहाँ मिला वो उन्हें थोड़ी देहरादून, थोड़ी यहाँ, थोड़ी वहाँ और ज़मीनें खरीदी उत्तराखंड और यूपी में। जो समझदार नहीं थे उनको इंश्योरेंस वाले, ब्रोकिंग वाले, म्यूचुअल फंड वाले लोग बोलते हैं। उसमें भी पीआर सिक्योरिटीज़ या एसएमसी जैसे लोग नहीं, सिटी बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, जो ये हाई एंड ब्रांड है ना, इनके बंदे गांव में गए हैं स्कीमें समझाने। ये सच है। और कुछ आ रहा हो वीडियो ऑफ कर